लोग आज आप लोगों के लिए 5 अंक का वीवीआई प्रश्न बतलाए 5, ठीक है। उसके अलावा 2 अंक का भी 2 प्रश्न बतलाए हैं। एकदम वीवीआई प्रश्न है जो आप ग्राफ बतलाएं, जिसमें क्षेत्र मिति से है, द्विघात समीकरण से, ठीक है, 2 चर रैखिक समीकरण से, ठीक है, और ग्राफ भी बतलाएं। आप देखिए और अब बढ़िया से बनाइए। आपको 25 में 25 अंक आएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर ही ले, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कमेंट कर दे, ठीक है। देखो आज करा रहे तुम लोग को 5 अंक का, ठीक है, 5 मार्क्स वाला, ठीक है, प्रश्न करा रहे हैं, ठीक है। परसों बतला रहे तुम लोग को 2 मार्क्स वाला बतलाते 10 क्वेश्चन, ठीक है, पूरा वीवीआई क्वेश्चन। उसी प्रकार 5 मार्क्स का बतला रहे कम से कम 5 क्वेश्चन, ठीक है, 5 या 6 क्वेश्चन बतला जो एकदम वीवीआई आ सकता है परीक्षा में, ठीक है। यहां देखो सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन, 2 संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है। यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है तो दोनों संख्या ज्ञात करे। क्या करना है? दोनों संख्या ज्ञात करे, ठीक है। ये जो प्रश्न है ना, ये कहां के 4.3 का है, ठीक है। 4.3 का होगा, 11वां क्वेश्चन होगा ना तो 10वां इसी होगा या 8वां क्वेश्चन होगा, लेकिन चैप्टर 4.3 का होगा, ठीक है। एनसीईआरटी 4.3 का ये क्वेश्चन वीवीआई है, ठीक है। पूछ सकता है 5 नंबर में पूछेगा, ठीक है, कुछ वो करेगा तो, ठीक है, पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहाँ कह रहा है 2 संख्या का वर्गों का अंतर 180 है, ठीक है। यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना तो दोनों संख्या ज्ञात करते। देखो कोई भी प्रश्न बनाने से पहले ना उसको हम, ठीक है, उसको पढ़ेंगे और उसका मीनिंग समझेंगे क्या कह रहा है, ठीक है। तो जब बनाएगा इसको तो कैसे बनाएगा? 2 संख्या कह रहा है तो एक एक्स माने एक वाई बनेंगे ना, तो लिखेंगे, ठीक है। यहाँ लिख दो हल, ठीक है। परीक्षा में जब बनाना तो हल लिखना, ठीक है। और क्या करना है, इसको 2 संख्या करा तो लिखना माना कि पहली संख्या क्या मानेंगे इसको x, और दूसरी संख्या क्या मानेंगे? दूसरी संख्या मान लेंगे y, ठीक है। करा दोनों के वर्गों का अंतर, तो वर्ग क्या होता है? स्क्वायर। वर्ग में क्या, वर्ग का क्या होता है? स्क्वायर ना होता है, जैसे वर्ग स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है? वर्ग होता है ना, वर्ग। तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। समझ गए क्या कह रहा है इसमें? अंतर में जो घटाव होता है, क्या होता है? घटाव, ठीक है। और दोनों के वर्गों का अंतर कर रहा है, ठीक है। तो लिख देंगे यहां पर प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। मतलब दोनों के वर्गों का अंतर, वर्ग कर दिए, स्क्वायर किए, अंतर कर दिए, घटाव कर दिए, 180 हुआ। यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या कितना करा है? 8 गुना, ठीक है। तो लिखेंगे तो, ठीक है, करा क्या? यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, ठीक है, तो इसका छोटी संख्या मान लेंगे y, बड़ी संख्या ये, ठीक है। तो इसको करेंगे छोटी संख्या का वर्ग, तो इसको वाई स्क्वायर बराबर इसका 8 गुना करता, 8 में किससे गुना कर देंगे? x में, हो गया। अब क्या करेंगे? देखो अब क्या करेंगे, ठीक है, इस समीकरण में 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे? समीकरण 1, ठीक है। और वाई स्क्वायर की जगह कितना रख देंगे? 8x, मतलब वाई स्क्वायर है ना, देखो वाई स्क्वायर बराबर 8x कर रहा है, तो वाई स्क्वायर की जगह कितना रख देंगे? 8x, ठीक है। तो हम कितना है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180, ठीक है। यहां लिख देंगे हम समीकरण 1 में वाई स्क्वायर बराबर 8x रखने पर, क्या रखने पर, ठीक है। यहां देखो तो वाई स्क्वायर की जगह कितना रखेंगे? 8x, तो इसके जगह 8x रख दिए बराबर 180, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है, अब प्लस इधर क्या हो जाएगा? माइनस 180, ठीक है। और इसको क्या करेंगे? गुणनखंड विधि से या सूत्र विधि से इसको मान निकाल लेंगे, शून्य कितना निकल जाएगा? देखो इसको तोड़ेंगे जब हम ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 के तोड़ेंगे, देखो इसको तोड़ के बीच बार लाना था, 180 के तोड़ेंगे तो 18 दाई 180, तो 18 में से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 8। देखो जैसे 180 को तोड़ेंगे तो 18 दाई, 18 में 10 घटेगा तो 8 आना जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, यहाँ एरो दे देना, माइनस, ठीक है, 18x प्लस 10x, क्लियर, ठीक है। यहाँ x कॉमन लेंगे तो x माइनस 18, ठीक है, अब प्लस 10 कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 हो गया, 10 से कर जाएगा 18, 180, तो हो गया x माइनस 18 हो गया, एगो x प्लस 10, क्लियर, ठीक है। जगह तो नहीं है, ठीक है, तो यहां लिख सकता है, देखो इसको इधर बना दे, इसके बाद इधर देख लो, जगह नहीं है, ठीक ना,
तो क्या हो जाएगा, x माइनस 18 बराबर यदि लिख देना कथी, यदि, ठीक है, x माइनस 18 बराबर 0, तो कितना हो गया, x बराबर 18 हो गया प्लस में, और कह रहा है x प्लस बराबर 0, तो x बराबर प्लस में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस में रहेगा वो संभव नहीं है, क्या हो जाएगा, संभव, ठीक है, संभव नहीं है, हो गया। इसका आंसर कितना हो जाएगा, x बराबर 18, ठीक है। इसको दो बार मान निकलेगा, देखो यहां पर देखो वाई स्क्वायर बराबर 8x माने थे ना, वाई स्क्वायर बराबर 8x माने थे इसको, ठीक है, एक मान निकल गया 18 निकल गया, और दूसरा में अब दूसरा मान निकालेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर 8x, ठीक है, ये संभव नहीं होगा, -10 आंसर नहीं होगा, एक आंसर होगा 18, ठीक है, और इसका दूसरा वाई के मान निकालो, 8x का रहा, x का मान 18 आया है, तो इसको क्या रख देंगे यहाँ पर 18, 18 से 144, ठीक है, स्क्वायर हटेगा तो कथी में आ जाएगा, रूट में, हो ना गया, तो 144 का वर्गमूल कितना होता है, कितना होता है 12 होता है, आंसर कितना आ गया 12, और समझ गया ना 12 18 आंसर हो गया, तुम एगो 18 आया है, ठीक है, और फिर कितना आया, समझ गया। यहां देखो ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रश्न है, ठीक है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का है, कहां के, हाइट एंड डिस्टेंस का, ठीक है, तो वो चीज समझो, जब 5 अंक का जो प्रश्न पूछेगा, ठीक है, 5 अंक का प्रश्न कितना पूछेगा, 4 गो बनाना, 8 गो पूछेगा वहां 4 गो बनाना, ठीक है, तो फिक्स रहता है, जैसे तुम लोग को इससे पहले बताया क्वेश्चन 4.3 का, उसमें से वो आएगा 5 नंबर का, ठीक है, द्विघात समीकरण का हो सकता है, फिर इससे हाइट एंड डिस्टेंस का पूछबे करेगा क्वेश्चन 5 नंबर में, तो 2 गो हुआ, फिर तुमको चला जाएगा ग्राफ 3 गो हुआ, ठीक है, फिर चला जाएगा 8.4, उसमें से वो पूछेगा जो सिद्ध करने वाला होता है, एल से तोड़ के आर से लाने वाला था, फिर जब मेंसुलेशन जो क्षेत्र में थी उसमें से बतलाएंगे अभी एगो, और ग्राफ, ठीक है, तो ये सब फिक्स है, ग्राफ मेंसुलेशन, ठीक है, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, 4.3 आंसर वाला, इस सब में से पूछेगा, फिर माद मादिका बहुलक, ठीक है, तो 8 में से 4 गो ना बनाना है, ठीक है, तो देखो एक बतलाया तुम लोग को 4.3 में से अभी, ठीक है, वही दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 है, ठीक है, और ये जो प्रश्न है कहाँ के, हाइट एंड डिस्टेंस का, ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस में क्या आएगा क्वेश्चन है, फिक्स है 5 नंबर के, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना आ सकता है परीक्षा में, ठीक है, ज्यादा चांस से आने का, ठीक है, ये नहीं पूछा कभी, ठीक है, और मॉडल पेपर में भी दे ले, मॉडल पेपर 5 में, ठीक है, इस मॉडल पेपर 5 का दे ले 25 नंबर में, ठीक है, यहाँ देखो कितना इजी क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है, डीवीआई क्वेश्चन क्या करा है, समुद्र तल से 75 मीटर की ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दोनों समुद्री जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, ठीक है, ठीक है, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर है ना, एक जहाज से दूसरे जहाज की दूरी जहाज से ठीक पीछे हो, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकाला, ठीक है, लाइट हाउस का रहा, यानी 75 मीटर ऊंची लाइट, देखो चित्र, अगर इसमें चित्र बनाना सीख जाएगा ना तो प्रश्न हल हो जाएगा आराम से, ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा, सिर्फ चित्र बनाना सीखो, करा 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, देखो क्या करेंगे 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस बना दिए यहाँ, ठीक है, क्या कर रहा है, शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 नहीं लगा रहा है, ठीक है, तो लाइट हाउस हो गया, क्या हो गया लाइट हाउस, ठीक है, इंग्लिश में भी लिख सकता है, ठीक है, इसका देखो ये समुद्र होता है, ठीक ना, यहाँ से समुद्र पे 75 मीटर ऊंची हो गया लाइट हाउस, ये मानो कि समुद्र है, समुद्र, ठीक है, और जहाजों की दूरी का रहा है इसमें, ठीक है, जहाजों की दूरी का रहा है इसमें, देखो हो गया, देखो एक जहाज यहाँ है और एक जहाज यहाँ है, ठीक है, समझ गया, कह रहा है 75 मीटर लाइट हाउस के जहाजों की दूरी कितना 45 डिग्री और 30 डिग्री, तो यहाँ कितना मानेंगे 45, यहाँ मानेंगे 30, सही से समझ गया, 45 30 हो गया, अब देखो नाम दे देंगे ए, ठीक है, बी सी और डी, समझ गया, नाम देगा, नाम कैसे दे सकता है, ए बी सी, सी यहाँ भी दे सकता है, उसे कोई मतलब नहीं, ठीक ना, इसको मान लेंगे एक्स, इसको मानेंगे क्या वाई, जैसे कि डी भी मान लिए एक्स और सी भी क्या मान लिए वाई, और ये कितना दे 75 मीटर हो गया है, दे दिए हैं, ए बी कितना है, लाइट हाउस कितना है 75 मीटर ना है, अब इसको ठीक है क्या निकालना है, इसको दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालना है, तो जो रहता है ना, जैसे ये एक्स मान लिया वाई, तो ये लिखेंगे माना कि, ठीक है, लाइट हाउस,
ठीक है, की ऊंचाई कितना है 75 मीटर, कितना है हो गया 75 मीटर। ठीक है, अब देखो बीडी कितना मान लिए हैं एक्स और सीडी कितना मान लिए हैं वाई, यहां लिख दिए। इधर लिखना जो मतलब नहीं भी लिख सकते लिख देगा ठीक रहेगा। ठीक है, यहाँ देखो और त्रिभुज क्या लेना है, त्रिभुज क्या देखो लंब है तो 90 डिग्री लेना है, तो क्या बहुत बच्चा क्या करता है कैसे लेता है ए बी डी, नहीं ए बी डी लेगा तो गलत हो जाएगा क्योंकि ए बी के मान तो 90 डिग्री है, हम कैसे लेंगे ए बी डी, जो बीच में रहता है ना वही कोण रहता है। हम ऐसे बहुत बच्चा क्या करता है कि ए बी डी ले लेता है, नहीं अगर बीच में बी आएगा तो बी के मान तो 90 डिग्री होगा, नहीं ए बी डी ऐसे लेंगे ए बी डी, समझ गया ना। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी में हुआ। देखो तो लंब और आधार, लंबे देखो लंब हुआ 75, ठीक है, आधार कितना हुआ एक, इसका कर्ण ये हुआ, कर्ण ये ना हुआ ए बी। ठीक है, तो कर्ण से तो मतलब नहीं है, लंब आधार का, लंब आधार का तो कभी बैठाएंगे 10, क्या बैठाएंगे 10, तो 10 45 ठीक है बटे ए बी बटे डी बी, क्या करेंगे ए बी बटे डी बी। ठीक है, 10 45 का मान कितना होता है 1, समझ गया। ए बी के मान कितना यहाँ 75, डीबी के मान कितना है यहाँ कितना है यहाँ x, तो अब 75 से गुना करेंगे इसमें x को 1 से करेंगे, 75 को 1 से, x इकाई x, अब 75 इकाई हो गया, x बराबर कितना आ गया 75। ठीक है, देखो देखो यहाँ तो क्या किए हैं x इकाई x, अब 75 इकाई x बराबर 75 आ गया, तो त्रिभुज में ए डी बी में लिया, क्या लेंगे त्रिभुज ए सी डी में। ठीक है, कहीं भी ए बी सी नहीं लेना, ए सी डी कला कौन तो सी सी ना कर रहा है, तो त्रिभुज ए सी डी में, समझ रहा है ना। देखो इसका मान कितना 30 डिग्री में है, तो क्या करेंगे 10, क्या करेंगे 10 30 बराबर ए बी बटे बी सी, क्या करेंगे ए बी पूरा यहां से यहां बी सी, ठीक है ए बी बटे बी सी, 10 30 का मान कितना होता है 1 बटे रूट 3। ठीक है, और ए बी के मान कितना है 75, अब बीसी के मान यहां से यहां दूरी कितना है एक्स है, देखो बीडी का एक्स है, ठीक है, और सीडी का वाई है, तो बीसी मतलब बीसी के मान कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई, यहाँ एक्स प्लस वाई लिख दिए। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो एक्स प्लस वाई को एक से करेंगे, एक्स प्लस वाई को एक से, अब 75 किसे करेंगे रूट 3 से कर दिया। देखो एक्स के मान किया यहाँ कितना आया था x बराबर 75। ठीक है, तो लिख देंगे समीकरण 1, मान लो समीकरण 1 में x बराबर 75 रखने पर 75 रखो यहाँ पर, यहाँ 75 रखो, यहाँ x 75 रखेंगे, 75 प्लस वाई बराबर 75 रूट 3, और y का मान निकालेंगे। ठीक है, y का मान निकालेंगे जब 75 रूट 3 माइनस 75 हुआ। अब क्या करेंगे इसमें 75 कॉमन लेंगे, 75 कॉमन लेंगे तो रूट 3, अब 75 से 75 कर जाए कितना बचेगा 1, यही तुम्हारा आंसर हो गया। समझ गया। देखो एक मरतबा समझ लो, कर समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर, देखो ये समुद्र है यहाँ पर, एक लाइट हाउस 75 हो गया। ठीक है, देखने पर दो समुद्री जहाजों का अवनवन कोण कितना 30 डिग्री 45 डिग्री होगा, अवनवन कोण यहाँ बनता है, उन्नयन कोण है। ठीक है, तो बन गया 30 45 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालना है, तो पहले लिए त्रिभुज एबीबी में, यहाँ लिख दिए एबीबी में लिख दिए, तो क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, तो एबी बटे बीडी हुआ। ठीक है, जिसका मान कितना आ गया x बराबर 75। अब फिर लेंगे दूसरा में ए सी बी में, ठीक है सॉरी ए सी बी, बी ना था यहाँ ए सी बी है, ठीक है गलत लिखा गया बी, ए सी बी में। ठीक है, तो कितना है इसका मान 30 है, 10 30 बराबर ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी हुआ, 10 30 का मान कितना हो जाएगा 1 बटे रूट 3 हुआ बराबर 75 और x प्लस वाई, यहाँ x की जगह कितना रख दिया 75, मान निकल गया 75 रूट 3 माइनस 1। क्लियर। देखो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है क्षेत्रमिति का है 13.1 का, ठीक है 13.1 में एक से हमेशा पूछता है 5 नंबर के। ठीक है, हम लोग 2012 में पूछा था तीसरा क्वेश्चन जो, ठीक है क्वेश्चन है तुमको ये है ना, एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 है वो वाला। ठीक है, तो 1 2 3, तो दूसरा ये ना 13.1 का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये VVI क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछ ही सकता है कुछ परीक्षा में। ठीक है, एग्जाम में देखो क्या कर रहा है इसमें, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ लेगा आराम से बन जाएगा। ठीक है, कर रहा है कोई बर्तन खोखले अर्धगोलाकार का है, ठीक है यानी खोखले अर्धगोलाकार का है। ठीक है,
जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, ठीक है। जब खोखला अर्धगोलाकार कह रहा है इसमें, ठीक है, तो आप पहले अर्धगोला बना लो। क्या बना लेंगे, पहले चित्र बनाएंगे, ठीक है। चित्र सही रहना चाहिए बना हुआ, ठीक है, हो गया। इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपी है ना करा है, तो इस पर बेलन डाल दो, ठीक है। बोर्ड पर ठीक से नहीं बनता है, ठीक है, भागता, ठीक है। यहां देखो हो गया। अर्धगोले का व्यास कितना कह रहा है, अर्धगोले का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई, ठीक है, कुल ऊंचाई कितना कह रहा है, 13। तो पूरा यहां से यहां दूरी कितना है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है, यहां लिख दिए, हो गया, ठीक है। कह रहा है अर्धगोले का व्यास कितना कह रहा है, 14, कितना कह रहा है, तो इसका डी कितना कह रहा है, डी कह रहा है 14, कितना कह रहा है, 14, समझ गया, डी 14 हो गया, ठीक है। डी माने डायमीटर में व्यास, ठीक है। और कह रहा है इसमें कि इस बर्तन का आंतरिक, मतलब इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब देखो अर्धगोला का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर बेलन का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों का ऐड कर देंगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, पहले लिखेंगे क्या, चित्र से, क्या लिखेंगे, चित्र से, ठीक है, हल लिख दो, ठीक है। तुम जैसे बना, चित्र से लिख भी सकता, नहीं भी लिख सकता, ठीक है। तो लिखेंगे अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास कितना कह रहा है, 14, ठीक है, ये ना कह रहा है। तो डी दे लें इसका 14, तो आर बराबर क्या होता है, सूत्र डी बाई 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, आर बराबर 7, ठीक है। याद करो जितना, अगर अर्धगोले का त्रिज्या 7 है तो इसका भी त्रिज्या कितना होगा, बेलन का भी कितना होगा, 7 ना होगा। अगर जितना इसका आएगा ना त्रिज्या, उतना भी बेलन का, दोनों का त्रिज्या सेम सेम, ठीक है। उसका क्या करा इसमें, इसका कुल ऊंचाई देखो, तो बेलन का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एस, ये ना करा, ठीक है, 2 पाई आर एस। तो आर मालूम हो गया, देखो बेलन का त्रिज्या मालूम हो गया हमें, बेलन की त्रिज्या भी 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। अर्धगोला की त्रिज्या कितना हो गया, 7, ठीक है। जब इसका, तब बेलन की ऊंचाई कैसे निकलेगा, बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए हमें, ठीक है, बेलन की ऊंचाई कैसे निकलेगा, ये पूरा में से 13 में से, ठीक है, 13 में से कितना घटा देंगे, 7, जो त्रिज्या है ना अर्धगोले का वो घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 6, यानी कि बेलन की ऊंचाई कितना निकल गया, हो गया। अब तुम सूत्र को अप्लाई कर दो, सूत्र बैठा दो, ठीक है। तुम्हारा आंसर लिख दो प्रश्न से, प्रश्न से क्या कह रहा है, दोनों का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। बेलन को ऐसे निकालेंगे, सूत्र में जो रहेगा फिर निकालेगा तब ना मान बैठाएगा, ठीक है। देखो प्रश्न से क्या कह रहा है, अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस किसका, बेलन का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत इसमें, दोनों का नहीं। देखो अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एस कर हुआ, इसका बेलन का क्या होता है, 2 पाई आर एस, यही ना होता है, ठीक है। चाहेगा ना, अगर तुमको यहाँ प्लस नहीं करना, तुमको ठीक है अलग अलग निकाल सकता है, इसका निकाल दो, फिर इसका निकाल दो, बाद में जोड़ दो, ऐसे भी कर सकता है। ना तो सबसे अच्छा तुम प्लस कर दो, ठीक है, दोनों निकल जाएगा एक ही साथ में, ठीक है। देखो पाई के मान तो 22/7 होता है, तो लिखेंगे 2 गुने 22/7, आर के मान कितना है, आर के मान 7 है ना, है, ठीक है, समझ गया ना। देखो बेलन में तो खाली त्रिज्या का जोड़ था, ठीक है, हाँ 7 स्क्वायर कर दो, यहाँ 7 का स्क्वायर हुआ प्लस, अब बेलन का क्षेत्रफल कथी होता है, 2 गुने 22/7, और आर का, इसका भी आर 7 है ना, है, एच के मान कितना है, इसका 6, कितना है, 6 हो गया। देखो 2 गुने 22/7, 7 गुने 7 हो गया, ठीक है, ये 7 कट गया, ठीक है। अब 22 44 गुने 6 है ना बचा यहाँ पर, ठीक है, इससे भी 7 कट गया, ठीक है। 22 44 गुने 7 बचा, और 44 के 6 से गुना करो, कितना आ जाएगा, 44 6 से गुना करेंगे, 4 6 24 के 4, और 4 6 24 और 2 26, 264, यही ना हुआ। और 44 के 7 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 7 28 के 8, ठीक है, और 4 7 28 2 308, और प्लस 264, जोड़ो तीनों, दोनों के जोड़ो, कितना आ जाएगा, 308 500
कितना आ गया 572, ठीक है। और क्षेत्रफल लगा रहा है, देखो क्षेत्रफल क्या आएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना नहीं भूलना, तो नंबर काट लेगा 5 में, बस गया तुम्हारा काम। इसलिए एक एक चीज पर ध्यान देना होगा, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, अगर आयतन का था तो आयतन में क्यों करते, क्यों, और क्षेत्रफल है तो क्या किए स्क्वायर, कोई दिक्कत इसमें। तो देखो एक बार समझ लो, कहता अर्धगोला पर अर्ध खोखले अर्धगोला कार पर कथी था, बेलन था, ठीक है, समझ गया ना। तो अर्धगोले का व्यास था डी बेले था 14, इसका निकाले d/2 होता ना त्रिज्या, व्यास ज्यादा होता है तो इसका 7 निकल गया, तो अर्धगोले का त्रिज्या 7, तो जितना अर्धगोले का त्रिज्या हो उतना बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितना हो गया 7। अब बेलन को सूत्र में होता है बेलन का क्षेत्रफल 2πr/s, तो r तो मालूम है 7, h नहीं मालूम है, तो ऊंचाई निकालने के लिए पूर्ण ऊंचाई में से निकाल घटा दिए 7, ठीक है, अर्धगोले का त्रिज्या घटा दिए, कितना निकल गया 6। अब मालूम हो गया था हमको, अब प्रश्न से कुल क्षेत्रफल यहां लिख सकता है तुम प्रश्न से, ठीक है, कुल क्षेत्रफल, ठीक है, कुल क्षेत्रफल निकाला है तुम, अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल, ठीक है, 2πr², अर्धगोले का क्षेत्रफल 2πr², इसका होता 2πr, ठीक है, सूत्र को लिखा दिए, काट उठ दिए, ठीक है, आंसर आ गया। देखो यहाँ 3 को 5 अंक का बतला दिए, ठीक है, 3 को बतलाना दे। देखो चौथा, देखो ग्राफ तो पूछेगा ही परीक्षा में, इस सीख लो 5 नंबर तुमको आ जाएगा, ठीक है। दम इजी नियम से, दम इजी विधि से बतला, दम जो इजी मेथड होता है ना उसके, ठीक है। ऐसे तो ग्राफ 2-3 नियम से बनता है, 3-3 नियम से, लेकिन जो सबसे अच्छा होता है, ठीक है, और इसका उपयोग सब काम करता है, इस ट्रिक से बनाएगा तो कभी भी ग्राफ गलती नहीं होगा, कभी भी नहीं, ठीक है। यहाँ देखो x - y बराबर 1 और 2x + 3y बराबर 12 का क्या खींचना है, ग्राफ है ना खींचना है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले ग्राफ खींचने में समीकरण से मान निकालेंगे, ठीक है, 2 को निकालो, 3 को निकालो, 4 को निकालो, ठीक है। तो ग्राफ सीख लो, तुम्हारा 5 नंबर आ जाएगा, ठीक है। 5 नंबर लाने के लिए ग्राफ सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। दम इजी, देखो ग्राफ हालांकि पहले बतलाए हुए, फिर देख लो, ठीक है। यहाँ देखो पहला समीकरण इसका x - y बराबर 1 और 2x + 3y बराबर 12, यही ना कर रहा है। तो पहले समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 हुआ, समीकरण दूंगा, ठीक है। तो पहले वो समीकरण 1 का सारणी, पहले 1 का निकालो, ठीक है, तो 1 का सारणी पहले निकालो, ठीक है। ये जो काम करना, ठीक है, जब ग्राफ कॉपी देगा परीक्षा में तुमको, तो ये काम कहाँ किया जाता है, जो 2 पेज रहेगा ना तो बगल के पेज में काम किया जाता, तब ग्राफ खींचना होता, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ दे देंगे x, यहाँ देंगे क्या देंगे y, समीकरण 1 यही ना कर रहा है, समीकरण 1 क्या है, x - y बराबर 1, ठीक है। याद करना बात, अगर इसमें x का मान ज्ञात करेंगे समीकरण 1 में, तो इसमें भी x से ज्ञात करेंगे, अगर इसमें y को तो इसमें भी y को, तो x का शुद्ध आ रहा था इसलिए x से का निकालना, ठीक है। यहाँ देखो समीकरण 1 में x का मान निकालेंगे तो इसमें भी x का, तो x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और माइनस से जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो x का मान निकल गया। अब देखो अब क्या करना होता है, y की जगह तुम कुछ मान रख सकता है, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, लेकिन ऐसा मान माइनसों में रख सकता है, -1, -2, -3, 0 भी रख सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा मान रखना मन में सोच के कि मान 10 से कम है, ठीक है, तो क्लियर। अगर इसमें y के मान रखेंगे तो x के मान निकलेगा, यहाँ y के मान कुछ, अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 1 1 2, समझ गया, यहाँ 2 रखेंगे तो 1 2 3, अगर -1 रखेंगे तो 1 में से गया 0, तो कुछ रख सकता है, नहीं कि प्लस है माइनस भी तुम रख सकता है, यहाँ तुम 0 भी रख सकता है, क्या रख सकता है 0, और तुम पर डिपेंड है कि 0 रख रहा है कि 1 रख रहा है, तुम पर डिपेंड है, कुछ रख सकता है, ठीक है। यहाँ देखो y की जगह तुम 1 रख दो, 1 लिख दो, यहाँ पर 1 रखने पर तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 रखे तो कितना आया x के मान 2, अब 1 रख दिए, अभी कोई दूसरा रखो, 1 छोड़ के दूसरा रखो, ठीक है, कितना रखे 3 रख दो, 3 रख दो, ठीक है। y की जगह 3 रख देने पर, ठीक है, 3 रखने पर, 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 3 कितना हो जाएगा 3 रखे तो कितना मान आ गया x का 4, क्लियर, x का मान 4 आ गया। अब देखो यहाँ पर जब इसमें इसका निकल गया समीकरण 2 का, ठीक है, समीकरण 2 का सारणी, ठीक है, क्लियर। देखो यहाँ 1 रखा है ना, तो दोनों एक तुम तीनों चारों कुछ रख सकता है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना एक बात, अगर पहला वाला में y बराबर 1 रखे हैं, ठीक है, पहले इसको तोड़ दो, ठीक है, पहले इसको तोड़ दो, पहले इसका समीकरण तैयार कर लो। इसमें x के मान निकाले ना, तो इसका भी कथी x से निकाल 2x + 3y बराबर यही ना है, x का इसमें x के निकाले तो इसमें भी x से निकालेंगे, तो 2x 12 में से कितना घट जाएगा
3y हो गया। x के मान निकालेंगे तो कितना 12 माइनस 3y अब बटे बटे 2 कर दिए, 2 करना दिए, x के मान हो गया। अब देखो क्या देखना होता है, सिर्फ हमको देखना सिर्फ अगर इसमें y बराबर 1 रखे तो यहां पर भी एक के पहला पहला सेम रहना चाहिए। अगर यहाँ 1 रखे हैं तो यहाँ भी 1 के रखेंगे। अगर यहाँ पर 2 रखते तो यहाँ भी कितना रखते 2, पहला पहला मिलना चाहिए, दूसरा दूसरा अलग अलग रहना चाहिए, ठीक है। तो 1 रखे हैं यहाँ पर y बराबर 1 रखे ना, तो मार्क्स मिलकर यहाँ पर 1 रखो, ठीक है, 1 के रखेंगे। मान कितना आवे, दशमलव में आवे, बटा में आवे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तुम 1 के रखो, ठीक है। पहला पहला सेम रहना चाहिए, दूसरा दूसरा अलग रहना चाहिए, ठीक है। ध्यान देखो अगर 1 रखेंगे अपने 12 माइनस 3 गुने 1 करेंगे बटे 2, यही ना करा, कितना हो जाएगा 12 में 3 गया तो 9 बचेगा ना, 9 बटे 2, तो कितना आ जाएगा इसका 4.5 होता है ना, 9 का कितना होगा 4.5, इसका मान कितना आ गया 4.5, दशमलव में आया उसे बटा में तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 4.5 आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन 1 है तो यहाँ भी पहला पहला सेम, देखो दूसरा में 3 है तो अलग रखो, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, अलग यहाँ रख सकते हैं तुमको, अगर हम यहाँ 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ 2 भी रख सकते हैं, तुम 3 भी रख सकता है, 3 रख नहीं, 3 तो रखल है, अलग रखो, 2 रखो, कितना रखो 2, चारों तुम रख सकता है, ठीक है। चारों अगर 4 रखेगा तो 3 चौके 12, ठीक है, 2 रखेगा तो सबसे अच्छा क्या 3 है तो क्या रख देंगे यहाँ पर 2, ठीक है, अलग रख देंगे। यहाँ पहला पहला मिलना चाहिए, दूसरा दूसरा नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। अगर 2 रखेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, ऊपर में निकाल दो, ठीक है, x बराबर 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 2 रखा है जिसका मान कितना आ गया, अब क्लियर, अब ग्राफ इससे बिता जाएगा। अब ग्राफ तो तुम आराम से खींच सकता है, ग्राफ कॉपी में बोर्ड पर खींचाएगा नहीं, ठीक है, ऐसे देख लो, ठीक है। यहां बतला ऐसे बतला देते हैं हम ग्राफ शॉर्टकट में, ठीक है। ग्राफ जिसको नहीं आता जो बच्चा खींचने आराम से खींच सकता है, देखो समझ लो 0 1, जब nx होता है nx, nx1, y होता है y1, ठीक है। बोल रहा था तेरा भी हो भी करेगा 1 2 3 4 5 6 हुआ, ठीक है। फिर इन्हें इधर प्लस इधर कभी होता है माइनस, ठीक है। ऐसे 10 तक रहेगा, परीक्षा में 10 तक देना होता है, 10 तक तुम देना, ठीक है। इसमें बोर्ड है इसलिए ऊपर में प्लस होता है 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 हुआ। अब देखो पहला में कहता है x का 2 y के 1, x का 2 है ना है, अब y के 1 कहाँ है, यहाँ है, तो क्या काम करेंगे, हो गया, लिख देंगे यहाँ x का 2 y के 1 हो गया। दूसरा में x के 4, x 4 है ना है, y के 3, तो y के 3 ही है, हो गया, x के 4 y के 3 हो गया। इसको क्या करेंगे, यहाँ है ना, ग्राफ को भी थोड़ा भी दिक्कत ना होगा, इसमें तो खींचने में दिक्कत होगा करेगा, ठीक है, हो गया। अब देखो ठीक है, x का 4.5, देखो समझ लो 4.5 कहां रहता है, देखो 4 और 5 के बीच में, हो गया। अब y के कितना कहता है 1, यही ना कहता है y के 1, तो y के 1 कहां हो जाएगा, ये इसी को तुम बढ़ा दो, हो गया। x का 3 y के 2, x का 3 कहां कह रहा है ये, ठीक है। अब y के 2 कहां कह रहा है, ठीक है, y के 2 ये ना है, x का 3 y के हो गया। अब इसको क्या काम करो, इससे इससे कट गया, यहाँ पर कटा, यहाँ पर ये तुम्हारा हो गया आंसर, कितना इजी है। तुम समीकरण पहले गिर दो, फिर उसका समीकरण निकाल के मान निकाल के, ठीक है, उसका ग्राफ खींच दो, पर आ गया। देखो यहाँ 4 क्वेश्चन बतला दिए तुम लोग को 5 नंबर का, ठीक है, ग्राफ भी बतला दिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है तुमको 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है 5 अंक में, ठीक है। क्या करा इसमें, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो वो 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो कितना है 5/6, ठीक है। ये जो प्रश्न है ना 5 नंबर में पूछ सकता है, पूछेगा, ठीक है। तो भिन्न ज्ञात करना, क्या करना है, इसका भिन्न ज्ञात करे, ठीक है। अगर तुमको परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा नंबर उठाना मैथ में तो 5 नंबर का दम कंप्लीट रहना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि लघु में तो गलती होने का चांस ही नहीं है, ठीक है। 30 में 15 को बनाना है, जब दिक्कत होता है फिर दीर्घ में, ठीक है, दीर्घ में बहुत बड़ा छोड़ देता है, क्या करेगा 4 को बनाना तो 2 को बना के आएगा, 2 छोड़ देगा, नंबर कहां से, 4 में 4 दाम सही से बनना चाहिए, फिर भी तुमको 20 में 20 देगा नंबर, ठीक है। उसके बाद देखो करा, यदि किसी भिन्न के अंश और दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है, देखो 2 पात्र है इसमें, वन से हर है, ठीक है, मानेंगे इसको, माना कि, ठीक है, भिन्न के अंश
क्या मान लेंगे एक्स, क्या मानेंगे एक्स, और हर क्या मानेंगे मान लिए। तो भिन्न क्या होता है, भिन्न होता है अंश बटे हर, यही ना होता है अंश बटे हर, मतलब एक्स बटे हुआ एक्स बटे वाई हो गया, भिन्न मतलब अंश बटे हर। इसका पहली शर्त से लिख दो, पहली शर्त से, ठीक है। एक्स बटे वाई क्या करा इसमें, अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया है। देखो अंश है ऊपर वाला, एक्स है, वाई हर है, दोनों में इसमें भी दो जोड़ दिए, इसमें भी दो जोड़ दिए, तो कितना हो जाता है 9/11 हो गया। और इसमें क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 के इसमें गुना करेंगे, 11 में दूसरे करेंगे 11 दूनी 22, ठीक है। 9 को वाई से करेंगे 9y और 9 दूनी हो गया। इसको क्या करेंगे, सजा देंगे, सजाता है एक्स रहता तो वाई रहता, अंक बराबर किस पार रहता है 11x माइनस 9y, 18 से कितना मर जाएगा 22, 11x माइनस 9y माइनस 4 हो गया, समीकरण निकल गया। अब देखो दूसरी शर्त से, ठीक है, क्या करना है इसमें, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। देखो यहाँ एक्स बटे वाई, इसमें भी 3 जोड़ दिए, इसमें भी 3, कितना हो जाता है बराबर 5/6 हो जाता है, होना था 5/6, इसमें भी 3 गुना करेंगे, 6x हो गया 6 18, 5 के y से करेंगे 5y, 3 गुना कर 5 15, ठीक है। तो 6x माइनस 5y, आप 15 में से 18 कितना बच जाएगा -3 हो गया। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2। और इसको विलोपन भी दिया, प्रतिस्थापन भी जिसे मान याद कर देंगे, और तुमको जो अच्छा लगता है, जो भी तुमको अच्छा से आता है उससे बना दो, ठीक है। देखो इसका 2 समीकरण आया ना, 11x माइनस 9y बराबर -4 और 6x माइनस 5y बराबर -1, ठीक है। इससे विलोपन भी मान निकाल देगा इसको। तो सब पहला समीकरण क्या था, 11x माइनस 9y, ठीक है, -4 समीकरण 1। दूसरा क्या कह रहा है, 6x माइनस 5y बराबर माइनस, ये ना कर रहा है इसमें, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, देखो विलोपन विधि से मान निकालेगा तो y से पहले कितना समीकरण 2 में 5 है, गुना कर दिए में, y से पहले कितना 9, तो 2 में गुना कर दिए, माइनस माइनस तो क्या होगा घटाने पर, ना होता है समान चिन्ह रहता है तो घटाने पर, ठीक है, प्लस माइनस रहेगा तो जोड़ने पर, ठीक है। 11 पचे 55x, 9 पचे 45y और 4 पंचे 20, ठीक है। ये मिटा दो, इसका कोई काम नहीं है, समीकरण तो लिख के दिए, ठीक है। यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ देखो हो ना गया 11 पचे 55x, ठीक है, तीनों को इससे मल्टीप्लाई करो, विलोपन भी समान आता ही होगा सबको, ठीक है। देखो 11 पचे 55x, 9 पचे 45y, 4 पंचे 20, ठीक है। जिसको नारा देख लो, 6 9 54x, 5 9 45y और 3 27, ठीक है, माइनस प्लस आई प्लस, ठीक है। इससे मतलब नहीं है, नया चिन्ह से मतलब नहीं है, ठीक है, पुराना चिन्ह से कोई मतलब, नया जो चिन्ह देंगे उससे मतलब रहेगा, ठीक है। तो 45 प्लस और माइनस कट जगह कटना गया, 45y में से 45y बच गया, क्या देखो माइनस है, तो 55 में से 54 घटेगा तो कितना बचेगा x, और नया पुराना चिन्ह से कोई मतलब नहीं, प्लस है, तो 27 में से 20 कितना बचेगा 7, x के मान कितना आ गया 7 आ गया। अब देखो y x के मान आना गया, y के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में x के मान रख देंगे, ठीक है। देखो समीकरण 1 में x बना कितना रखने पर 7 रखने पर, कोई दिक्कत इसमें, देखो 11x माइनस 9y, ठीक है, -4 है ना समीकरण 1, ठीक है। अब देखो इसके x की जगह कितना रखेंगे 7, 11 गुने 7 हो गया 11 7 77, ठीक है, -9y, ठीक है, एरो को चिन्ह दे दो सामने, ठीक है, माइनस प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -77 हो गया, -81 हो गया, y बराबर हो जाएगा 81/9, कितना आ गया 9 9 कितना आंसर आ गया y बराबर 9, तो आंसर कितना हो जाएगा, देखो x के मान 7 आया है, y के मान 9, तो भिन्न कितना अंश बटे हर का ही था ना, भिन्न कितना अंश बटे x बटे y, तो कितना आंसर आ गया 7/, हो गया आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा 2 अंक में 2 मार्क्स वाला में तो हम ठीक से पूछेगा, ठीक है, 2 अंक वाला पूछेगा, ठीक है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है ना, तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा पूछेगा, ठीक है। देखो यहाँ द्विघात बहुपद जिसके शून्य का जोड़, यानी परीक्षा में से पूछ सकता है, ये 2.2 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2.2 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो शून्य का जोड़ का ही था √2, तो शून्य का जोड़ भी जोड़ प्लस में होता है,
तो अल्फा प्लस बीटा कह रहा है √2। अब गुणनफल कितना कह रहा है, अल्फा इंटू बीटा कितना कह रहा है, 1/, है ना कह रहा है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर, ठीक है लिख लो, द्विघात बहुपद, ठीक है, शुद्ध एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, ठीक है, ये सूत्र को अप्लाई करो, तुम्हारा आंसर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का कितना रखेंगे, √2x हो गया, है ना। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना रखेंगे, 1/3 बराबर 0 आता है। इसको कैलकुलेशन कर दो, √2 के x से गुना करेंगे √2x 1/3, ठीक है, नीचे एक एक रहता है ना, तो 3 1 1 लौतम कितना होगा 3, ठीक है, गुना करेंगे 1 से बैठे इसमें तो कितना हो जाएगा 3x² हुआ, फिर गुना करेंगे इसको कितना हो जाएगा 3√2x, 3 3 से बड़ा 3 3 बराबर कितना 1 हो गया, होना गया, 3 से 0 में गुना करेंगे हर जगह बचेगा क्या 3x² 3√2x प्लस 1, ठीक है, आगे ना आंसर। बहुत बच्चा क्या करता है, इतने पर आंसर छोड़ता नहीं, इतना पर छोड़ेगा नहीं, इसको पूरा भिन्न के जोड़ घटाव करेंगे, 3 1 के किलोतम 3 हुआ, उसका भिन्न के जोड़ घटाव करेंगे, आंसर तुम्हारा आ जाएगा, 3 है ना, 0 से गुना हर जगह बच जाएगा आंसर, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ठीक है। देखो यहाँ अगला कुछ देखो, तुम लोग को 5 अंक वाला बतला दिए हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन अब देखो, कुछ तुम 2 अंक का भी देख लो, 2 मार्क्स वाला देख लो क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है इसमें बेलन के आधार त्रिज्या 7 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई कितना कर 14, तो वक्र पृष्ठ निकाला, क्या नहीं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, ठीक है। तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, ये ना करा, ठीक है, ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है, और किताब में मॉडल गलती क्वेश्चन दिया है, शंकु का दिया हुआ है और बेलन का सूत्र बैठे, इसलिए बेलन सुधार लेना क्वेश्चन, ठीक है। r बराबर 7, h बराबर कितना होगा 14, यही ना कह रहा है। तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr, यही ना कह रहा है, पाई के मान 22/7 होता है, r के मान कितना है इसमें 7, h के मान दया, तो क्या करें इसमें 2π, बेलन का क्षेत्रफल क्या था 2πr/h हुआ, तो 2 गुने 22/7, r का मान कितना था इसका 7, h का मान कितना था 14, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा तुमको ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी, ठीक है, सिर्फ सूत्र लगा अप्लाई करो, सूत्र आंसर निकल जाएगा, 7 से 7 कट गया, बाई दुनी गुने कितना करेंगे 14, गुना करेंगे 44 के 14 से तो निकल जाएगा आंसर, 4 का 16, ठीक है, रोक दिया 44 के 14 से, ठीक है, 4 इकाई 4 4 इकाई 4 कितना हो जाएगा 6, ठीक है, 7 4 11 के 4 5 कितना 616 सेंटीमीटर हो गया, क्षेत्रफल लगा रहा है, हो गया आंसर।